हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चन किए थे और आपके लिए कुछ होमवर्क भी था। उम्मीद करता हूं आपने इस होमवर्क को जरूर पूरा किया होगा। तो बच्चों, जो आपका आंसर आया है, आप मुझे आंसर अपना शेयर करेंगे ताकि पता लग सके कि भाई आपका आंसर सही आया है या फिर कोई कमी रह गई है। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए, ये हिंट मैंने आपको दे दी थी। तो बच्चों, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। तो एक एपी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम, ठीक है, ये पेनल्टीज को चेक करते हैं तो हमें यहाँ से ये पता लग सकता है कि जो पेनल्टीज हैं ये एक एपी की फॉर्म में है, ठीक है। बिकॉज पेनल्टीज क्या हो जाती हैं, देखिए पेनल्टीज जो हैं वो हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए जो पेनल्टी है, तो पेनल्टीज आर क्या क्या है भाई। सबसे पहले 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350 होगा, फिर 400 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमें चेक करना है क्या ये एक एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम डी चेक करते हैं, क्या होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो दैट मीन्स ये एक एपी होगा। तो 250 माइनस 200 एंड 300 माइनस 250 कितना आएगा, 50-50 आएगा दोनों का। और ये क्वेश्चन में बोला भी गया है कि जो 50 रुपए से डेली पेनल्टी बढ़ती है, दैट मीन्स इसका एक कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट penalties are in AP with D is equal to 50 and A is equal to 200। D 50 है, A 200 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अगर 30 दिन डिले हो जाए वर्क तो कितनी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो N यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्यों, पेनल्टी दैट हैज टू बी पेड work if the work has been delayed for 30 days। 30 दिन के लिए अगर वर्क डिले हो गया तो पेनल्टी लगेगी S30, ठीक है। हमें तो सबका सम चाहिए भाई, एक दिन की पेनल्टी है, फिर दूसरे दिन की, फिर तीसरे दिन की, ऐसे 30 डेज की जो भी पेनल्टी है तो डेली की पेनल्टी को हम ऐड कर देंगे। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सम निकाल लेंगे हम 30 टर्म्स का। ये फर्स्ट टर्म होगी मतलब पहले दिन की पेनल्टी, ये दूसरे दिन की पेनल्टी, ये तीसरे दिन की, ऐसे 30 डेज की पेनल्टी होगी। तो 30 टर्म्स होंगी, 30 पदों का योग निकालना है बेसिकली हमें। यही आपको यहाँ पे बोला गया है कि पेनल्टी हम कितनी देंगे भाई। अगर 30 दिन से काम डिले हुआ है तो 30 दिन की पेनल्टी देगा वो,
और 30 दिन की पेनल्टी कैसे निकलेगी कि भाई 30 दिनों की जो डेली की पेनल्टी है उसको ऐड कर देंगे हम फर्स्ट 30 डेज के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। अब एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S30 का फॉर्मूला क्या होगा, n की जगह 30 रख दीजिए। तो बच्चों आपको Sn का फॉर्मूला पता है, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n है 30, तो S30 की जगह क्या कर देंगे, n की जगह आप 30 लिखते रहेंगे। 2a, a है 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी है 50। देखिए वैल्यू सारी आ गई हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 15 हो जाएगा। तो 2 इंटू 200 हो जाएगा 400 प्लस 30 माइनस 1 हो जाएगा 29 इंटू 50। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50 करके देखिए। तो 30 इंटू 50 कितना होता है, 1500 होता है। तो ये 1450 हो जाएगा। 15 इंटू 400 प्लस 1450, ये 1850 आ गया। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 185 को 15 से गुना करेंगे हम। 15 इंटू 5 75, 7 हासिल 8 120 और 7 127 और 12 हासिल, 15 एकम 15 और 12 27, 2775। 15 और 185 की अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 2775 और एक जीरो एज इट इज लग जाएगा। तो इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 27,750 एज पेनल्टी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल करेंगे। अ सम ऑफ रुपीज 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prizes. तो समझना बच्चों, यहाँ पे एक 700 रुपए का सम, ठीक है, 700 रुपए 7 बच्चों में बांटने हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल नहीं बांटने, अगर इक्वल इक्वल बांटने होते तो हर किसी को 100 रुपए मिल जाते। लेकिन यहाँ पे मैटर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बच्चों की रैंक आई हुई है 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, सेकंड वाले को उससे कम, थर्ड वाले को उससे कम, फोर्थ वाले को उससे कम, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इस तरह से 700 रुपए आपको बांटने हैं 7 बच्चों में। और एक चीज आपको बोली गई है कि जो सेकंड वाला बच्चा है उसके लिए जो फर्स्ट वाले बच्चे को पैसे दिए हैं उसमें से उससे 20 कम रुपए मिलेंगे। ठीक है, और थर्ड वाले बच्चे को सेकंड वाले बच्चे से 20 कम रुपए मिलेंगे। इस तरह से सेवेंथ वाले बच्चे को सिक्स्थ वाले बच्चे से 20 रुपए कम मिलेंगे। तो आपको बताना है कि हर एक प्राइस की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो सबसे पहले
आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको हम प्राइस किस हिसाब से देंगे। तो अगर हमें जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका प्राइस पता लग जाए तो बाकी बच्चों का प्राइस पता लग जाएगा, लेकिन वही नहीं पता तो आप लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ प्राइस गिवन टू फर्स्ट। इसको मान लेते हैं हम ₹X, ठीक है। हमने इसको X रुपए मान लिया जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका प्राइस। तो अब देखिए प्राइस ऑफ सेकंड स्टूडेंट क्या हो जाएगा। सेकंड भाई जो फर्स्ट स्टूडेंट का प्राइस है उसमें से 20 रुपए घटा के लिख देंगे तो ये सेकंड स्टूडेंट का प्राइस हो जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड स्टूडेंट का प्राइस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ थर्ड स्टूडेंट। भाई इसमें से आप क्या करेंगे, जो सेकंड स्टूडेंट का प्राइस है उसमें से 20 और घटा के लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा, X माइनस 40। इस तरह से हर स्टूडेंट के प्राइस में 20-20 रुपए कम होते जाएंगे। तो अब यहाँ से हमें यह पता लग गया कि जो प्राइस है वो क्या है, अमाउंट ऑफ प्राइस इज इन AP। तो आप क्या लिख सकते हैं, हियर अमाउंट ऑफ प्राइजेस आर इन AP वेयर B कितना आएगा, भाई 20 कम हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है हर एक प्राइस में से, तो -20 आ जाएगा। एंड A कितना आ जाएगा, A X आ जाएगा, ठीक है। A कितना आ जाएगा, X आ जाएगा। तो हमें A पता है और D पता है, और एक चीज और पता है कि भाई सातों स्टूडेंट का जो प्राइस है, सातों बच्चों को जो प्राइस मनी मिला है उनका सम कितना आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमें पता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर Sn का फॉर्मूला, Sn हमारे पास हो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, अगर ये है हमारे पास Sn का फॉर्मूला, तो देखिए S7 क्या हो जाएगा, S7 हो जाएगा 7/2 इंटू 2, a कितना है x प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है -20 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 700 हो गया इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2x एंड प्लस 6 इंटू -20, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 700 इंटू 2 मैं इस तरफ ले जाता हूं और 7 को भी इस तरफ ले जाता हूं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाके ये हो जाएगा 2x माइनस 120, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ जाएगा 100 और 100 इंटू 2 200, 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, ठीक है। 120 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं तो कितना आ जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस 120 हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2x हमारे पास आ गया 320 इज इक्वल टू 2x, और x कितना आ जाएगा 320/2, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ₹160। तो जो पहला प्राइस है वो कितना है, 160 रुपए है, ठीक है।
दूसरा प्राइस कितना होगा? 160 में से 20 कम कर लीजिए, 140। तीसरा प्राइस होगा 140 में से फिर 20 कम करिए तो 120। ऐसे करके सातों प्राइस आप लिख सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए इसको और जल्दी से सातों प्राइजेस लिख लीजिए। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए फाइनली इसमें हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ each of the prices was ₹160। उसमें से अगर 20 कम हो गए तो सेकंड प्राइस इज ₹140। उसमें से और 20 कम हो गए तो 120 थर्ड प्राइस हो गया, ₹100 हो गया फोर्थ प्राइस, ₹80 हो गया फिफ्थ प्राइस, ₹60 हो गया सिक्स्थ प्राइस एंड ₹40 हो गया सेवन्थ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए अपने। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? इसमें ये बताना है कि इस एपी की पहली ऋणात्मक टर्म यानी पहला ऋणात्मक पद क्या होगा। देखिए 121 है, इसमें से कितना कम कर दिया? 4 कम कर दिया, 117 आ गया। फिर इसमें से 4 कम कर दिया, 113 आ गया। इसमें से भी अगर 4 कम करेंगे तो 109 आ जाएगा। इसमें से भी 4 कम करेंगे तो 105 एंड सो ऑन। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब कम हो रहा है नंबर, तो कम हो रहा है तो फिर जीरो से छोटा भी होगा, जीरो से छोटा जो आएगा वो नेगेटिव होगा। तो आपको बस ये बताना है कि वो कौन सी टर्म है, कौन सा पद है जो नेगेटिव होगा, सबसे पहला नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।